हे मिस्टर नुमान मिस्टर, आज हम बात करेंगे सुल्तान की अगली चाल क्या होने वाली है, किस तरह से वो डिस्टर्ब करेगा नगीन को और साथ में उसके शोहर हारून को। क्या चल रही है भैया प्लानिंग उसके माइंड में, आज आपको काफी डिटेल से बताने वाला हूं। और एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तो भैया उस पॉइंट के ऊपर भी आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि किस तरह से ड्रामे को आगे से इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा। एक ऐसी चीज है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे तो लिटरली उस सीन का बहुत ही बेताबी से इंतजार है। वो कौन सा हो सकता है सीन, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आज की एपिसोड के अंदर अगेन एक ऐसा सीन दिखाया गया जिसकी मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनती, काफी सेंसलेस वो सीन था। कौन सा था वो सीन जल्दी से बता दें आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आज की एपिसोड का सबसे इंटरेस्टिंग सीन कौन सा था। तो आयशा अदनान ये कह रही थी कि सुल्तान दुरानी के दोस्त और यहाँ पर हारून की बहन की शादी कैसे आपके माइंड में टपक आई कि इन दोनों की ही होगी शादी, किसने ये बात घुसा दी थी। तो अब आप देख सकते हो कि आपको ड्रामे में आपको वही कुछ दिखाया जा रहा है, क्योंकि सुल्तान दुरानी की तो ऑब्वियसली शादी पॉसिबल ही नहीं है। आप कह ही नहीं सकते कि सुल्तान दुरानी रिदा के साथ शादी करेगा, इस तरह का सीन बनता ही नहीं था। और जहां तक बात है इसके ओएसटी की, तो वहां पर आपको फंक्शन के बहुत ज्यादा सीन्स दिखाए गए हैं जिससे इस बात को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया जा सकता था कि डेफिनेटली किसी का तो फंक्शन है। और यहां पर फंक्शन किसका करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हारून की बहन की, और उसकी शादी तो फॉर श्योर यहां पर सुल्तान ने अपने दोस्त के साथ ही करानी थी और वही कुछ आपको अब देखने को मिलेगा। और टीजर में आपने देखा कि सुल्तान हारून को यह कहता है कि अपनी मिसेस से जाके सॉरी कह देना। तो क्या हारून को पता चल गई है सारी बात, क्या हो सकता है उसका रिएक्शन, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर में आज की इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर लें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमानलीन, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते हैं जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं कि आज के एपिसोड के अंदर वो कौन सा सीन था जिसकी मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी सी सेंस नहीं बनती। तो आपने देखा कि नगीन बहुत ही ज्यादा अपसेट थी, यहां पर काफी घबरा रही थी कि जिस टाइम उसकी सास और रिदा उसको छोड़कर पार्टी में या कॉन्सर्ट में जा रहे थे, तो वो काफी परेशान थी और उसको कहा भी गया कि दरवाजे बंद करके रखना। ऐसे में उसको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाना चाहिए कि सुल्तान जिस तरह से उसे मिलने की कोशिश करता है तो वो यहां पर टपक सकता है, तो उसने क्यों नहीं दरवाजे बंद करके रखे। तो पहली बात यह है कि जब ऐसी सिचुएशन में बाहर दरवाजा नोक होगा तो आप पहले 10 दफा पूछोगे कि कौन है, और अगर केस होगा नगीन जैसा तो फिर तो आप पता नहीं वहां पर शायद इन्वेस्टिगेशन ही करना शुरू हो जाओ। लेकिन नगीन ने क्या किया कि जैसे ही दरवाजा खटकता है वो फौरन से भाग के जाके दरवाजा खोल देती है। मतलब इतना रिलैक्स होके एक कैरेक्टर कैसे भाग के जाके दरवाजा खोलेगा, उसे तो पहले पूछना चाहिए था। और यहां पर आप दिखा सकते थे कि सुल्तान ही किसी तरीके से ट्रोल करके दरवाजा खुलवाता और उसके बाद वो घर के अंदर आता, तो मेरे ख्याल से ज्यादा सेंस बननी थी। तो अब हम बात करते हैं कि सुल्तान की आखिरी चाल इस ड्रामे के अंदर क्या होगी। तो वो जो चाल उसने आखिरी चलनी है वो एक्चुअली में चल चुका है। मेरे हिसाब से जिस तरह से वो नगीन का दिमाग खराब करने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो अपनी एक्स के साथ मिल रहा है और वहां पर उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, और इवन के पिक्चर्स भी दिखा देता है जिसके ऊपर नगीन बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जिसके ऊपर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, और वो पॉइंट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे 80% ऐसा लगता है कि इस ड्रामे के अंदर जो रमशा का कैरेक्टर आपको दिखाया गया है, जो हारून की एक्स है, दोबारा से टपक पड़ी है, इसकी जो हरकतें हैं वो बहुत ही सस्पिशियस हैं और इसकी बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स थी जिससे मैंने इस बात का आइडिया लगाया है कि ये यहाँ पर सुल्तान दुरानी के साथ मिली हुई है। जी एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है कि सुल्तान दुरानी ने हो सकता है कि रमशा को भी खरीद रखा है और उसको ये टास्क दिया है कि किसी तरीके से उसने हारून को अपनी तरफ माइल करना है और यहाँ पर उसकी हेल्प करनी है ताकि हारून के दिल में उसकी बीवी के लिए नफरत पैदा हो, और दूसरी तरफ नगीन को भी इस तरह के शक व शुबहात में डालना है कि वो हारून के साथ लड़े जिससे इवेंचुअली इन दोनों में सेपरेशन हो। यह है वो सुल्तान की आखिरी चाल, और इसके प्रूफ मैं आपको कुछ इस तरह से दूंगा कि सबसे पहली बात तो यह है कि आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने रमशा की एक्टिंग के ऊपर क्रिटिसाइज किया है कि शायद उसको एक्टिंग करनी नहीं आती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर उसके रोने की एक्टिंग दिखाई गई है, जितनी भी उसे बातें करते हुए दिखाया गया है, वो आपको फेक इसलिए लग रहा है क्योंकि ये कैरेक्टर नौटंकी कर रहा है। दैट मीन्स कि वो सिर्फ हारून के आगे अपने आप को अच्छा साबित करने की और उसकी सिंपैथी हासिल करने
करने की कोशिश कर रही है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरे नंबर पे आपने गौर किया होगा कि कौन सी लड़की मतलब ऐसा करती है कि लड़के को बुला ले डायरेक्टली, वो भी डिनर के ऊपर। ऐसे बहुत कम चांसेस है, वो भी वो लड़की जो पहले इतनी ज़्यादा शर्मिंदा हो। चलो ठीक है, उसने उसको बुला लिया, इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तीसरी बात यह है कि सुल्तान दुरानी को इस बात का कैसे पता चल गया कि भाई वो वहां पर डिनर पे हैं और उन्होंने इस तरह से अपनी कोई डेट फाइनलाइज की है, तो एग्जैक्टली उसी टाइम पर वो लड़का कैसे भेज दिया जिसने तस्वीरें बनानी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रमशा भी मिली हुई है और रमशा ने ही बताया होगा सुल्तान को कि मैं इस तरह से आज उससे मिल रही हूँ, जिससे भी वीडियो बनानी है, जो कुछ भी करना है वो करे। और फिर आपने एक और पॉइंट शायद आपने गौर नहीं किया कि रमशा जबरदस्ती जो है एक किस्म का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है और कोशिश क्या यहाँ पर पकड़ लेती है और इस चीज को भी बहुत अच्छे से कैप्चर किया गया। तो ये जो सारी मूवमेंट्स आपको रमशा की तरफ से करते हुए दिखाया जा रहा है, इस बात की साफ गवाही दे रही है कि भैया ये बंदी मिली हुई है इस टाइम सुल्तान दुरानी के साथ। आप लोग देखना कि मुझे ऐसा लगता है कि अगली 2-3 एपिसोड्स में इस चीज को भी बड़े अच्छे से वाज़ेह कर दी जाएगा और यही सुल्तान दुरानी की आखिरी चाल होगी। जब इस चाल का पता चलेगा हारून को, नगीन को, कि वो इस तरह से अभी भी मुझे सिर्फ छीनने की कोशिश कर रहा है और उसके दिल में मेरे लिए शायद प्यार नहीं है, तो सुल्तान से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी कि नगीन ये सोचे कि शायद वो उसको सिर्फ तंग कर रहा है और उसके दिल में उसके लिए प्यार नहीं है। तो वो इस चीज़ को साबित करने के लिए क्या करेगा ये तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले वो जो काम करेगा अपनी सारी दौलत जो कि ऑलरेडी उसकी बेटी के नाम पे, जो मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि बेटी जाने से पहले इनके हैंडओवर करके जाए, हारून के नाम पे डाल दे सारी की सारी दौलत, और नगीन को इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि वो वाकई उससे प्यार करता है और उसको हासिल करना चाहता था और वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा था, इस चीज़ को साबित करने के लिए वो एंड पे खुदकुशी ही करेगा। मुझे अभी भी लगता है इसी तरह कि सुल्तान दुरानी को एंड पे खुदकुशी करते हुए दिखाया जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा इसको हरकतें करते हुए दिखाया जा रहा है ना, आप खुद ज़रा सोचो कि कोई भी सेंस इस बात की बनती ही नहीं है कि इन सारी हरकतों के बाद एंड पे नगीन को सुल्तान का होते हुए दिखाया जाए और यहाँ पर हारून हो जाए पक्का पक्का, वो भी रमशा का ड्रामे का एंड। ये तो फिर बहुत ही पैथेटिक होगा मेरी नज़र में। अच्छा, अगर हम बात करें ना कि आज की एपिसोड का सबसे इंटरेस्टिंग सीन कौन सा था, तो यार लिटरली मुझे इस सीन को देख के बहुत ही ज्यादा मजा आया। जल्दी से वैसे बता दें किस सीन की मैं बात कर रहा हूं। एक ऐसा सीन था जो कि बहुत डिफरेंट था, बहुत मजे का था और ड्रामे के अंदर ना उसने 4 चांद लगा दिए। तो यार वो सीन था जहां पर आपको ऑलमोस्ट लास्ट में दिखाया जाता है कि सुल्तान बात कर रहा होता है हारून की माँ से और जिस तरह से हारून की माँ अपना इंटरेस्ट शो करवाती है रिदा के लिए और आगे से वो कह देता है कि मैं रिदा को अपनी छोटी बहनों के जैसा समझता हूँ। ये सीन काफ़ी फनी था, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और सबसे बढ़ के ये बात जिस टाइम फाइनली पता चलती है रिदा को और उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो उससे भी ज़्यादा मज़े के होते हैं। मुझे इस सीन ने बहुत ही ज़्यादा मज़ा दिया। और बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भैया कोई ऐसे ड्रामे हमें बताओ जिनकी स्टोरीज बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, यहाँ पर काफ़ी यूनिक स्टोरीज के साथ वो ड्रामे हो, तो ऐसे कौन से हैं ड्रामे हम देखना चाहते हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने बताया कि टॉप 3 पाकिस्तान के कौन से ऐसे स्ट्रेंज ड्रामाज हैं जो आपको लाजमी देखने चाहिए। अगर आपने वो मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल रहा होगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और मैं आपको कहूँगा कि लाजमी आप ये तीनों ड्रामे देखना, क्योंकि ये 3 ड्रामे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपका काफी अच्छा टाइम पास होने वाला है। अच्छा, आपने देखा कि आज के एपिसोड में सुल्तान दुरानी क्या करते हैं कि यहाँ पर हारून को ये कहते हैं कि अपनी बीवी से जाके मेरा एक्सक्यूज करना, कि मतलब मैं सॉरी कर रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हारून को सारी बात का पता चल गया? मुझे ऐसा लगता है कि सारी बात का तो नहीं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बड़ी बहन को समझाते हुए दिखाया गया कि वो नगीन को ये कह रही है कि तुमने बिल्कुल भी कोई बात शेयर नहीं करनी और उसको बहुत ज़्यादा समझाती है कि तुम अगर इस तरह की गलती करोगे तो हारून को खो दोगी। लेकिन हारून को तो इतना वो कह चुकी है कि सुल्तान साहब आए थे और साथ ही कॉल वहाँ पर ख़त्म होगी, तो उसके माइंड में ये बात चल रही होगी कि आखिर क्यों सुल्तान आधी रात को मेरे घर में आएगा या मेरी बीवी से बात करने की कोशिश करेगा। तो डेफिनेटली इस चीज़ को जब वो इन्वेस्टिगेट करेगा, नगीन से पूछेगा कि वो तुम क्या कह रही थी कि सुल्तान घर में आए थे, तो वो ये कहेगी कि हाँ सुल्तान घर में आए थे और वो इस तरह से मेरे से बातें करना शुरू हो गए और पूछना शुरू हो गए थे आपकी अम्मी और सिस्टर के बारे में और काफ़ी वो कंफर्टेबल लग रहे थे, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इस तरह की बात करके नगीन बात को रफा दफा करेगी, जिसकी वजह से हारून तो इस चीज़ की कोई इतनी टेंशन नहीं लेगा, लेकिन सुल्तान को आइडिया हो जाएगा इस बात का कि जैसे हारून को कुछ बताया गया है, जिसकी वजह से वो बात को कवर करने के लिए ये कहेगा कि आप अपनी मिसेज से मेरा एक्सक्यूज़ कर दीजिए
कीजिएगा, क्योंकि वो भी यही कुछ कहेगा कि मैं बस इस तरह से मिलने के लिए आया था कि सब कुछ खैरियत है, क्योंकि तुम यहाँ पर नहीं थे और मैं ये देखना चाहता था कि आपकी फैमिली को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। तो इस तरह की बातें करके सुल्तान जो है वो बात को कवर करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो रीज़न है जिसकी वजह से ये कह रहा था कि अपनी बीवी को जाके एक्सक्यूज़ कर देना। तो आज के लिए बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।